9 मई को हसास तंसीबात पर हमलों की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने दी। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार का इंकशाफ, कहते हैं कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च का मकसद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना था। 9 मई के वाकयात का मंसूबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनान की जहन साजी की। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बनाया गया। उस्मान डार ने पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में बल्ला होगा न चेयरमैन पीटीआई, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा का दावा। 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में इजहार ख्याल करते हुए फैसल वावड़ा ने कहा, फौजी तंसीबात पर हमलों की माफी नहीं मिलेगी। जनरल ईसा के होते हुए नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले, अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा तो अदालत से ही मिलेगा। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और तरक्की दी। 2018 में तारीखी धांधली हुई, तरक्की के सफर को खत्म किया गया। साजिशियों ने जाली मुकदमे में नवाज शरीफ को सजा दिलाई। वो कौन सा वजीर आजम था जो दहशतगर्दों को वापस लेकर आया? नून लीग ने सियासत को रियासत पर कुर्बान किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ का राबता अवाम मुहिम के आगाज पर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर खिताब। असद उमर का नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई कहते हैं, नवाज शरीफ को 3 साल पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे। इंतखाबात का ऐलान होने दें, सबको मुहिम चलाने की इजाजत मिलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, नून लीग और जेजुआईफे गलत रास्ते पर चल रही हैं। मियां साहब डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन कराएं। जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो उसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। सदर आरिफ अलवी आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे लेकिन इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम हो गया है, उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं, जिसके लिए दरखास्त दे दी गई है। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनसे बात करने कोई नहीं आया। अडियाला जेल में साइफर केस की पहली समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की, मौकिफ अपनाया। जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और ट्रायल रोका जाए। खुसूसी अदालत में समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म लगाए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकला में जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। साइफर केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जेल में अदालत में कुछ देर आपस में बात की। चेयरमैन पीटीआई और वकला ने जेल में सहूलियात की शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई। दौरान समाअत कैमरा अदालत और मुल्जिमान के दरमियान जाली हाइल थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक हुए। निगरान विफाकी वज़रा और एपेक्स कमेटी अरकान की भी शिरकत। इजलास में सरमाकारी के फरोग के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। सरमाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अनासर का भी जायजा। खसारे वाले इदारों की निजकारी का अमल तेज करने पर इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा किया। मुल्क में मस्बत लीडरशिप को आगे आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की पेशावर में बातचीत। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। आसिफ अली जरदारी ने CPEC की बुनियाद डाली। मईशत तब ठीक होगी जब आसिफ अली जरदारी के विजन पर काम करेंगे। जिसके पास दलील नहीं होती वो गाली से जवाब देते हैं। सोशल मीडिया को मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का तंज भरा मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। अच्छे मौसम में इंतखाबात से पीपल्स पार्टी को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। पंजाब के अवाम को जागीरदारों और सरमायादारों से निजात दिलाएंगे। कमर्शियल बैंक्स में सारिफीन का 5 लाख रुपए से जायद बैंक बैलेंस महफूज नहीं। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का तहलका खेज इंकशाफ। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि कोई बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो जमा कराई गई रकम को तहफ्फुज हासिल नहीं। सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। 5 लाख रुपए तक रकम रखने वाले खातादारों की शरह 94% है। सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए से जायद है। 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के जरिए अदायगी होगी। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ किया कि कमर्शियल बैंकों में सार्फिन का 5 लाख रुपए से जायद का बैंक बैलेंस महफूज नहीं। बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो जमा रकम को तहफ्फुज हासिल नहीं होता। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी में इंकशाफ किया कि कमर्शियल बैंकों में सार्फिन का 5 लाख रुपए से जायद बैंक बैलेंस महफूज नहीं। बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो जमा कराई गई रकम को तहफ्फुज हासिल नहीं। बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट रखने वाले खातादारों की शरह 94% है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कानून में तब्दीली का मुतालबा करते हुए कहा कि अब एक टैक्स दहिंदा को स्टेट बैंक के ऑफिसर से पूछकर अकाउंट खोलना होगा। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि सियासी शख्सियात के लिए बैंक अकाउंट्स खोलना मुश्किल होता जा रहा है। रुकावट डालने वाले अफसरान और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अब बैंक इतने मुनाफा बख्श हो गए हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं। डिप्टी गवर्नर ने बताया कि बैंक आलमी कवानीन के तहत सियासी अफराद की ज्यादा छानबीन करते हैं ताकि उन पर कोई पाबंदी न लगे। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि बैंकों को अब हुकूमत की शक्ल में बेहतरीन सारिफ मिल गया है। कामिल अली आगा ने कहा कि शरह सूद में इजाफे से गंदम, दालें, सब्जियां और घी कम से कम 30% महंगे हुए, जबकि मुल्क में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई में कमी आई तो पॉलिसी रेट में कमी होगी।